हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या वैसे स्टूडेंट्स जो टीआरई 1.0 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, 2.0 में, 3.0 में, उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फर्जी डिग्रीधारी है उनसे रिलेटेड फिर से एक न्यू अपडेट आई है। ठीक है, सो को जो नोटिस किया गया उनको, ठीक है, वैसे स्टूडेंट को किया गया है जिनका डिग्री में जो है आपका संदिग्ध पाया गया है। तो क्या क्या चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी फर्जी डिग्री वाले हैं, हम पहले से ही आपको बता चुके हैं कि जो भी फर्जी डिग्री से तरीका से अगर जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको हर हाल में जॉब छोड़ना पड़ेगा। चाहे आप 2 साल के बाद हटे, 5 साल के बाद हटे या 10 साल के बाद हटे, लेकिन आपको हटना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब आप हटिएगा तो आपका सैलरी सहित आपको रिटर्न करना पड़ता है, यह आपको पता होना चाहिए। बंगाल में भी ऐसा ही किया गया है और बिहार में भी आपका हो रहा है कि अगर आपका डिग्री फर्जी पाया गया या जो एलिजिबिलिटी मांगा गया था वह एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं था, फिर भी आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपको सैलरी सहित आपको रिटर्न करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, जब से आप ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो क्या अपडेट आई है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओनली डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है। टीआरई 1.0 के नोटिफिकेशन में दे दिया गया था एलिजिबिलिटी के बारे में, लेकिन जो टीआरई 2 है, टीआरई 3 है, इसमें आपका क्लियर मेंशन था कि डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और ये आपका अपडेट आई है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन कर लिए हैं सिर्फ पीजी के डिग्री पे। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बिहार में कंप्यूटर टीचर बनना है तो आपको पीजी के साथ पीजीडीसीए होना चाहिए। सिर्फ पीजी वाले एलिजिबल नहीं है, और सिर्फ पीजी के डिग्री पे वह ज्वाइन कर चुके हैं। और वह आपको हम बतला दें आपको कि वह जो है आपको 1 साल या 2 साल से जॉब भी कर रहे हैं सिर्फ पीजी के डिग्री पे। अब उनको जो है शिक्षा विभाग के द्वारा उनको जो है संदिग्ध पाया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो बिना एसटीईटी सर्टिफिकेट के ज्वाइन कर लिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई डिग्री नहीं है या जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मांगा जा रहा है वो हमारे पास नहीं है, तो हम फॉर्म ही फिल नहीं करें या ज्वाइन ही नहीं करेंगे। वह भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो उनको पहले वाला अब आपका बिहार नहीं है, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्योरली आपका डिजिटलाइजेशन आपका और अपडेट होते जा रहा है और आपको 100% पकड़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना एसटीईटी सर्टिफिकेट ज्वाइन कर गए, एसटीईटी क्वालिफाइड के बाद उनका पीजी कंप्लीट हुआ है। ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पीजी ही कंप्लीट नहीं था, वो एसटीईटी क्वालिफाइड पहले ही कर चुके थे। एसटीईटी के बाद उनका एमसीए कंप्लीट हुआ है। मतलब जो एलिजिबिलिटी आपका स्टेट में मांगा जाता है कि आपके पास एमसीए का डिग्री होना चाहिए कंप्लीट, तो उस समय आपका एमसीए कंप्लीट ही नहीं था और आपने एसटीईटी क्वालिफाइड कर गया पहले एसटीईटी क्वालिफाइड कर गया और बीपीएससी भी दे दी है, और उसमें आपका सिलेक्शन भी हो गया क्योंकि नंबर ऑफ सीट तो आपको ज़्यादा था। टीआरई 1.0 में क्या था कि 8,395 सीट था। आपको पता होना चाहिए जो मैक्सिमम स्टूडेंट का हो गया, जिनको नहीं भी होना चाहिए था वह भी सिलेक्ट हो गए क्योंकि नंबर ऑफ सीट आपका ज़्यादा था। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो सिर्फ डीसीए पे ज्वाइन कर लिए हैं, वैसा हम आपको बताएंगे। डीसीए में ज्वाइन किए हैं, डिग्री सर्टिफिकेट अवेलेबल ही नहीं था, फिर भी वो स्टेट का फॉर्म भर दिए, बीपीएससी का फॉर्म फिल कर दिए। उनका जो स्टेट कंप्लीट हुआ है, स्टेट सर्टिफिकेट जो है आपका पहले का है और पीजी उनके बाद में कंप्लीट हुआ है। बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाइड कर चुके हैं और एसटीईटी सर्टिफिकेट था ही नहीं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी में बैठने के लिए आपको पहले एसटीईटी क्वालिफाइड करना पड़ता है, लेकिन बिना एसटीईटी सर्टिफिकेट के वह बीपीएससी क्वालिफाइड कर गए और ज्वाइन भी कर लिए। ये सब ज्वाइन कैसे कर गए, ये तो खुद ही संदिग्ध एक मैटर है कि आखिर ये ज्वाइन कैसे कर गए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फिर भी ये बच कैसे गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो बीपीएससी अगर एग्जाम लेती है तो बीपीएससी को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए था, एग्जाम प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद शिक्षा विभाग को रिजल्ट सौंपना चाहिए था। तो अभी आपका ओरिजिनल कैंडिडेट जो सही में शैक्षणिक योग्यताधारी है वह ज्वाइन करते हैं। फर्जी डिग्री तो खत्म ही होना चाहिए, योग्यता का सम्मान होना चाहिए। जो योग्यताधारी है, इनके कारण जिनके पास
एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही में था वह छट चुके हैं। ठीक है, और जो भी सीट अभी खाली हो रहा है, यह भी सभी सीट टीआरई 4.0 में ऐड हो जाता तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्प होता, क्योंकि आपका नंबर ऑफ सीट आपका बहुत ही ज़्यादा आपका खाली हो रहा है कंप्यूटर सब्जेक्ट में। अब देखिए, यह आपका 19 तारीख का नोटिस है किशनगंज का, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना किशनगंज के द्वारा यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, इसमें इनको कहना है कि उक्त विषय के बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर आपका चयन कंप्यूटर शिक्षक 11-12 के पद पर किया गया है। आपके द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं पर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मिलान जांच के क्रम में यह पाया गया है कि आप स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार पटना से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण है, जो विभागीय निर्देशानुसार कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु अपेक्षित अर्हता नहीं है। इनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, लेटर जारी किया गया है। इनमें क्लियर कहा गया है कि यह स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हैं वह SC/RT से, ठीक है, सॉरी, जो स्टेट बोर्ड होता है SBTE जो आपका बिहार का जो डिप्लोमा कराता है पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, वहाँ से सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है, वह सिर्फ डिप्लोमा किए हुए हैं और वह टीचर में ज्वाइन कर गए, इसीलिए इनको अर्हता नहीं है। क्योंकि आपको PG का डिग्री अनिवार्य है, सिर्फ BTech एलिजिबल है, उसके बाद जो है बिना PG के तो आप यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं कर सकते। तो इनको जो आपका टाइम दिया गया है और आपका आज ही का समय है कि आपको 21 तारीख को जो है आपको इसके सापेक्ष में आपको स्पष्टीकरण देना है। अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। ठीक है, 11 बजे का इनका समय दिया गया है, या सिर्फ डिप्लोमा वाले जो ज्वाइन कर चुके हैं। अब देखिए, दूसरा कैंडिडेट है, यह भी आपका किशनगंज का ही है। इनका भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के जांच क्रम में पाया गया है यह पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत मगध महिला कॉलेज से कला संकाय में स्नातक है। अब इनको देखिए कि यह ग्रेजुएशन किए हुए BA मतलब आर्ट्स से किए हैं, तो कंप्यूटर का कुछ लेना देना ही नहीं है। और क्या साथ में किए हुए हैं DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब मान लीजिए इनको तो स्टेट में बैठना ही नहीं चाहिए था, ना BPSC देना चाहिए था, तो कैसे फॉर्म फिलअप कर दिए और ज्वाइन भी करके जॉब भी कर रहे हैं। जब आपका ग्रेजुएशन आर्ट सब्जेक्ट में है तो आप कंप्यूटर सब्जेक्ट बनने का सोच कैसे सकते हैं। और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब DCA किए हुए हैं, जो पूरा आपका अनिवार्यता जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता आपके पास है ही नहीं, फिर भी आप जॉब कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको कैसा कैसा जो यहाँ पे टीचर बन के ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए था। अब देखिए, यह भी आपका नेक्स्ट स्टूडेंट है किशनगंज का, इनका भी आज का ही समय दिया गया है। यह भी आपका सिर्फ डिप्लोमा किए हुए हैं, फिर भी ज्वाइन है। इनको भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया उनके पास है ही नहीं। अब इनको देखिए, यह भी वैसा ही कैंडिडेट है, इनको भी जो है आपको संदिग्ध पाया गया है डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब देखिए, यह भी आपका किशनगंज का ही है, 11-12 का है। यह क्या किए हुए हैं कि यह PG किए हुए हैं आर्ट सब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद इनको PG DCA करना चाहिए था, या PG DCA भी नहीं किए और ये आप एज ए कंप्यूटर टीचर ज्वाइन कर चुके हैं। ये सब ज्वाइन कैसे कर जा रहे हैं, ये खुद एक बहुत बड़ा विषय है, सब्जेक्ट है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे टीचर अगर ज्वाइन करेंगे तो सही में जिनके पास योग्यता है, सही में जो स्टेट क्वालिफाइड है, जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया, सही में आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने वाले शिक्षक है, वो इनके कारण बाहर हो गए जॉब से। 1 नंबर से 2 नंबर से जो बाहर हुए हैं, यही सब स्टूडेंट के कारण। आप खुद देख सकते हैं कि आपके मान लीजिए PG सिर्फ किए हुए हैं आप, वो भी कला संख्या में आपके पास PG है। जब आपके पास PG DCA का डिग्री ही नहीं है तो आप कैसे ज्वाइन कर गए। इनको भी जो है आपका 100 गज नोटिस देख सकते हैं आप, 21 तारीख को आज का ही समय दिया गया है। ये आपका किशनगंज का है। तो इस सारे स्टूडेंट पे कार्रवाई होना चाहिए कि अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं था तो आपको तो एग्जाम में फॉर्म ही फिल नहीं करना चाहिए।
और आपको पता होना चाहिए बिहार सरकार का सख्त निर्देश है कि अगर आप पाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत, तो आपको सैलरी सहित विथ इंटरेस्ट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आपको करना ही है, ये आपका सख्त ऑर्डर है, क्योंकि आप गलत तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, यही अपडेट है आपका, ये आपका किशनगंज की तरफ से आई है। और ये जो भी सीट अभी खाली हो रही है, ये सभी सीट TRE 4.0 में ऐड होना चाहिए। जो आपका 407 सीट की बात हो रही है कि आपका PGT में आ रही है, अगर ये सारा सीट आपका ऐड कर दिया जाए तो आपको 1000 प्लस सीट हो जाएगा सिर्फ आपका PGT का, जितना टीचर अभी बाहर हो रहे हैं संदिग्ध डॉक्यूमेंट के कारण। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।